देखो दोनों डिस्टेंस को कवर करने में जो समय लग रहा है वो t1 और t2 है और टोटल टाइम हमने गिवन किया है 8 आवर्स। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। तो डिस्टेंस हमारी 25 किलोमीटर है और रिलेटिव स्पीड जो है b - w है। देखिए डिस्टेंस हमारे पास 39 किलोमीटर है और रिलेटिव स्पीड जो है b + w रहेगा कि अप डाउन स्पीड की बात हो रही है इक्वल टू 8। तो इस वजह से ये बन रहा है। अगली क्वेश्चन कुछ ऐसी है कि यहाँ पर लिखा हुआ है 35 अपॉन b - w और प्लस 52 अपॉन b + w ये, और टोटल टाइमिंग है कितनी बच्चों 11 घंटे। तो ये दो इक्वेशन हमारे सामने बनी है। तो आपको सिखाया गया है बच्चों कि अगर ऐसा केस जब भी एग्जामिनेशन में आए, ठीक है, तो आपको क्या देखना है, आपको समझना है कि 1 अपॉन b - w को हम x मान लेते हैं और 1 अपॉन b + w को बच्चों हम क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। इससे हमारी जो इक्वेशन है पूरी पूरी बदल जाएगी, है ना। कैसे बदलेगी, a मान लो, b मान लो, बड़ा मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। ये हो जाएगा 25x + 39y = 8, है ना। 1 अपॉन b - w है ना, तो उसकी जगह x आ गया। 1 अपॉन b + w है ना, उसकी जगह y आ गया। नीचे क्या है, नीचे है 35x + 52y = 11 हो गया। अब हमें किसी एक कोफिशिएंट को सेम करना पड़ेगा। क्या कहते हो बच्चों, किसी एक कोफिशिएंट को हमें सेम करना पड़ेगा। भाई अगर हम 39 का एलसीएम लेते हैं तो 13 × 39 है और 13 × 4 = 52 है। बोलो तो 13 और 4 × 3 = 12, यानी कि हमारे सामने जो निकल के आएगा वो 13 × 12 आएगा। ऐसे समझो, यानी कि वैल्यू हो रही है 156। ये मतलब हम 156 बना सकते हैं इन दोनों को, है ना बच्चों। हम 156 बना सकते हैं, यानी कि इसे हमें काम करते हैं 4 से गुणा कर देते हैं पूरी इक्वेशन को, ठीक है, हमारा 156 बन जाएगा। और बच्चों इसे हम लोग 3 से गुणा कर देते हैं नीचे वाली इक्वेशन को, ठीक है। 25 का 4 गुना ये 100 हो जाएगा, 100x हो गया, प्लस 39 का 4 टाइम्स बच्चों 156 होता है और 8 × 32 हो गया, और यहाँ 3 से गुणा होगा तो ये 105x हो गया। 52 का 3 गुना 150 यानी कि 156 हो गया, और ये 33 हो गया। बच्चों माइनस करें, एलिमिनेशन मेथड सीखा हुआ है आप लोगों ने, तो ये पूरा हिस्सा कैंसिल हो गया। ये बच्चों -5x हो गया और ये इक्वल टू -1 हो गया। माइनस माइनस कैंसिल, और यहाँ x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 1/5 आ गई। तो आ जाएगी बच्चों, तो आपके पास है 25x, x की वैल्यू हमने निकाल रखी है 1/5 प्लस 39y = 8, ऐसे, राइट। यानी कि 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ गया बच्चों, यानी कि 39y = 3, यानी कि y = क्या हो जाएगा 1/13। तो आप x की वैल्यू हमने अज्यूम कर रखी थी 1/b - w, यानी कि इसकी जगह पर हम लिख देंगे 1 अपॉन b - w, और y की जगह पर हम लिख देंगे 1 अपॉन b + w। बच्चों y की जगह लिख देंगे 1 अपॉन b + w। इससे बेनिफिट क्या मिलेगा, इससे बच्चों बेनिफिट हमें ये मिलने वाला है अब कि हमारे पास, ध्यान देखो सारे बच्चे, हमारे पास b - w की वैल्यू आ चुकी है, मालूम कितना, b - w 5 हो चुका है, देखो। और हमारे पास b + w की वैल्यू कितनी आ चुकी है, आप बोलो सर हमारे पास b + w 13 आ चुका है। क्या है, हमसे पूछा स्पीड ऑफ स्टीम, स्पीड ऑफ वाटर, ठीक है। मतलब हम सम करके हाफ करेंगे तो b की वैल्यू यानी कि 13 + 5 18, 18/2 यानी कि 9, और अगर हमसे कोई पूछेगा w की वैल्यू माइनस करो यानी कि 8, 8/2 यानी कि 4। बच्चों ये हमारा